हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके आरआरबी फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, इस वीडियो में हम हिंदी में पेपर को देखेंगे। ये जो पेपर है आपका 2025 में हुआ था, 28 अप्रैल 2025 का पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले हम जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसमें फार्मा का देखेंगे। ठीक है, पहले नॉन फार्मा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने विधवा पूर्ण विवाह को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया? तो इसमें ऑप्शन है आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, ईवी रामास्वामी नायकर और स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार बनाने के उद्देश्य से 2016 में कौन सा परिवर्तनकारी सुधार पेश किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तटीय मैदानों के खंडों को सही ढंग से सूचीबद्ध करने वाला विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है इसमें ओगन तट, कोरोमंडल तट और वेबनाड तट। तो ऑप्शन बी है उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। ऑप्शन सी है कोकण तट, कर्नाटक तट और मालाबार तट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा यौन परिवर्तन परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन सी से बिल्कुल सही हो जाएगा, सतन का आकार बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन डी से बिल्कुल सही हो जाएगा, ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 6 है, पादपों के जटिल स्थायी ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो ऑप्शन बी से बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऊतक पादप की परिवहन प्रणाली के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बॉक्स है ए बी सी डी और एफ के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हो। ठीक है, बी को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है और बी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है। सी और डी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। डी और बी के ठीक नीचे रखा गया है और ए और ई के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं और ए को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो बताना कि नीचे से तीसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स होगा। तो इनको अरेंज करके देख लेना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और निश्चय कीजिए कि नए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन कह रहा है कि सभी ढेर राशियां हैं और दूसरा कथन कह रहा है कि सभी स्टोर राशियां हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ ढेर जो है स्टोर है और कुछ राष्ट्रीय राशियां जो है वो स्टोर है। तो इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार ने 2025 में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और चिकित्सा डेटा के अंतर संचालन में सुधार के लिए एक नई डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू की और इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जम्मू और कश्मीर में स्थित दाचेगाम अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस प्रजाति का घर है? तो इसमें ऑप्शन आपके हिम तेंदुआ, तरियाई घोड़ों, भारतीय बाइसन और एक सिंह वाले गैंडा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हरीश और विनीत शहर ए से शहर बी की ओर क्रमश 35 किलोमीटर पर हावर और 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से जाते हैं। यदि विनीत हरीश से 40 मिनट पहले शहर बी पहुंचता है तो शहर ए और बी के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन जो है इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 840 किलोमीटर। इसके जो मैथ के क्वेश्चन है आपको अलग से एक वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद को किस प्राधिकरण को सहायता और सलाह देने का अधिदेश दिया गया?
तो ऑप्शन है आपके भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर बी जो है उस काम को छोड़कर चला गया। अगले 10 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य पूरा किया। ए अकेले जो है कितने दिनों में संपूर्ण कार्य कर सकता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित तर्क के अनुसार 18 का संबंध जो 107 से है, समान तर्क के अनुसार 21 का संबंध जो 125 से है, उसी तर्क के अनुसार 14 का संबंध दिए गए विकल्प में से किससे है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए विधानसभा की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, 69वें संशोधन। नेक्स्ट है पादपों में संवेदनशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसमें जो ऑप्शन है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पादपों में सूचना संचालन के लिए विशेष तंत्रिका ऊतक होते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। हमारे चैनल पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ की वीडियो मिल जाएगी, तो आप जाके वो जरूर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन विरजन चूर्ण का क्षेत्र ठोस है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है, इसका उपयोग सामान्यतः डैश में किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी विक्रेता ने 1 रुपए में 20 चॉकलेट बेची जिससे उसे 35% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह जो है युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसी साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए जनवरी 2025 में क्वेश्चन नंबर 25 है कि खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन यौगिक दहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सत्य है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण दहन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 49 मीटर 94 मीटर विमा वाले आयत में अंतर्निहित किया जा सकता है और पाई जो है आपको 22/7 लेनी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके आरआरबी फार्मासिस्ट में क्या होता है कि आपके 30 क्वेश्चन तो जो है वो नॉन फार्मा के आते हैं और बाकी जो 70 क्वेश्चन वो आपके फार्मा के आते हैं। तो यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए नॉन फार्मा के। अब यहाँ से आपके फार्मा के स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चाइल्ड प्रूफ पैकिंग को डैश में उल्लिखित प्रदर्शन निर्देशों को पूरा करना होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, CFR। नेक्स्ट क्वेश्चन कांच के बर्तन और धातु के बर्तन को डैश के माध्यम से निजमीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें ह्यूमन एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरोटोनिन रोग लक्षण की सबसे अधिक संभावना चयनात्मक सेरोटोनिन रिअपटेक संदर्भों को डैश के साथ संयोजन करने से होती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकल प्रतिपिंड अणु में डैश पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शामिल होती है? तो ऑप्शन है आपके 2, 3, 4, 6। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 8 है, एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अनुमापन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इंडिकेटर है? तो ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे फिनोप्थिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, प्राजोसिन एक डैश है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीक्लोजेनेस्टिक्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि और घरेलू कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एंथैल्पी डैश होती है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मार्गों की तुलना में गैर मौखिक अतिरिक्ति संगणनीय एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट का क्या लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उपकरण किसी नई औषधि के लिए लॉन्च की सफलता का आकलन करता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल ग्रोथ प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धश्रुति विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिकाएं बनती है? कितनी कोशिकाएं बनती है? 4। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाष्प विसंक्रमण एथिलीन ऑक्साइड से किस प्रकार भिन्न है? तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। और ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस एनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हर 5 साल में निम्नलिखित में से किस शासी निकाय का गठन किया जाता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय फार्मेसी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषण अतः क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन दुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अतः क्रिया बोरिक अम्ल की प्रभावकारिता से कम करती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरडीएनए तकनीक के माध्यम से उत्पादित इंटरफेरोन अल्फा का उपयोग मुख्य रूप से डैश के चिकित्सा उपचार के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल फूड का सेवन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी विशिष्ट शारीरिक कार्यों को सहायता प्रदान करना और बीमारियों की रोकथाम करना। नेक्स्ट है कि बेसी अधिनियम 1948 के तहत राज्याभिषेक परिधन का गठन कौन करता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वाचित फार्मासिस्ट और सरकारी मनोनीत व्यक्ति। नेक्स्ट है, फीडबैक इनहिबिशन को डैश भी कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी निर्माण पद्धति डैश का एक भाग है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों का एक भाग है। नेक्स्ट है, ऑरेंज पील इफेक्ट को डैश कम किया जा सकता है? तो ऑरेंज पील इफेक्ट को 1 महीने स्प्रे नोजल का उपयोग करके कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब एल्केन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? कैसी होती है? दहन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चाइल्ड प्रूफ पैकिंग को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विनियमित किया जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी स्टोन का सबसे आम प्रकार डैश से बना होता है?
तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तरल खुराक लिक्विड डोजेस फॉर्म का रूप नहीं है। तो ऑप्शन है इसमें एनिमा, टेबलेट, ईयर ड्रॉप्स और नेजल ड्रॉप। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटाल्डिहाइड का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, ASUDTAB का पूर्ण रूप क्या है। ASUDTAB का फुल फॉर्म बतानी है, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइप बी ज्ञात है और खुराक से संबंधित प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार क्योटो का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है इसमें फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, स्टेबिलिटी, एनालिटिकल वैलिडेशन एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, एनालिटिकल वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के फार्माकोविजिलेंस की देखरेख कौन सी एजेंसी करती है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, CDSCO, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही हो जाएगा, एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दो अणुओं के बीच अत्यधिक विशिष्ट जैविक अतः क्रियाओं पर आधारित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उपलब्धता निर्धारित करने में मौखिक रूप से दी जाने वाली औषधि की प्रणालीगत उपलब्धता को डैश के साथ तुलना करके निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रस जॉइंट का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ये जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपकरण वैधीकरण का फेज 2 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी से बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोसेस वैलिडेशन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधियों के विषाक्त प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल और हर्बल उत्पाद विकास के संदर्भ में GACP का क्या अर्थ है। तो GACP का फुल फॉर्म हो जाएगी, गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषध विज्ञान की कौन सी शाखा औषधि शरीर पर क्या प्रभाव डालती है का अध्ययन करती है। तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक, फार्माथेरेपेटिक, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोविजिलेंस है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फार्माकोडायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर क्षति के कारण होने वाली कोशिका मृत्यु को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही डैश है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक जड़ता के कारण पेरेंटल ड्रग पैकेजिंग के लिए किस सामग्री को प्राथमिकता दी जाती है।
तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, बोरोसिलिकेट ग्लास। नेक्स्ट है, उपभोक्ता व्यवहार की विशेषता एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उपभोक्ता यह तय करता है कि डैश क्या विज्ञापित करना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है और किसका समर्थन करना है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या खरीदना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन ऑक्साइड गैस विसंक्रमण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्ड कैप्सूल की मात्रा क्षमता लगभग डैश होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.5 ml। एक आकार एक हार्ड कैप्सूल की जो मात्रा क्षमता लगभग 0.5 ml होती है। नेक्स्ट है, एमएफआर का पूर्ण रूप क्या है। एमएफआर की फुल फॉर्म क्या होगी, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या होता है, इसकी कंप्लीट वीडियो जो है बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति फार्मेसी पंजीकरण के लिए पात्र है यदि उसके पास किसी भारतीय विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, प्रकारक आहार में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उदर के अमल को ग्रासनली में वापस जाने में रोकती है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनएस न्यूरॉन्स के ऑटो इम्यून डिमोलाइनेशन द्वारा कौन सा विकार अभिलक्षित होता है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सी चैनल रणनीति उच्च लाभ वाली विशेष औषधियों के लिए लाभप्रदता को अधिकतम करती है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दाब में आसवन करने का उद्देश्य डैश है। तो कम दाब में आसवन करने का उद्देश्य अणुओं के उष्मीकरण से बचना। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग समरूप रूप से प्रक्षेपित एरोसोल की विचरना के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरफेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी हाइपरलिपिडेमिक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लोवास्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त मूलक का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, एस्प्रिन और पैरासीटामोल के संयोजन में डैश होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक निर्जमीकरण चक्रों के सत्यापन में डैश मापना शामिल है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, संपर्क समय और सादरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट फार्मेसी का पेपर है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप बाकी आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बना रखे हैं, उसमें आपको सभी पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। आपके जितने भी फार्मेसी के पेपर होते हैं स्टेट के, सेंटर के, तो सभी आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, तो आप जाके वो देख सकते हैं।